बैंकिंग चैप्टर देखते ही क्रेडिट क्रिएशन, आरबीआई और मनी सप्लाई जैसे टर्म्स कंफ्यूजिंग लगते हैं? चलिए 3 मिनट्स में पूरा चैप्टर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्रेडिट क्रिएशन, बैंक के फंक्शंस और आरबीआई का रोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है और लोन्स प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में, बैंक उन लोगों के बीच ब्रिज का काम करता है जिनके पास पैसा है और जिनको पैसों की जरूरत है। ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। इकोनॉमी में मनी फ्लो मेंटेन करने के लिए बैंक्स का रोल बहुत क्रूशियल होता है। आज के डिजिटल एरा में बैंक सिर्फ डिपॉजिट और लोन तक लिमिटेड नहीं है, पर ये उनका बेस है। कमर्शियल बैंक्स के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इसमें बैंक अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स के थ्रू पब्लिक से सेविंग्स कलेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है गिव लोन्स। बैंक्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को उनकी जरूरत के लिए लोन देते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रिएट क्रेडिट। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है। इनमें से क्रेडिट क्रिएशन बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए राहुल बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करता है। ये बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक इस पूरे अमाउंट को लोन नहीं देता, वो इसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व रखता है। बैंक रिजर्व रखने के बाद बाकी अमाउंट लोन के फॉर्म में किसी और को दे देता है। लोन वाला पैसा जब स्पेंड होता है तो वो घूम फिर कर फिर किसी और बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। ये नया डिपॉजिट फिर से क्रेडिट क्रिएशन का बेस बनता है और बैंक फिर से लोन इशू करता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना बढ़ जाती है। इसी मल्टी स्टेप प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम की पावर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है। ये बैंकिंग सिस्टम का हेड है। आरबीआई का पहला रोल है करेंसी इशू करना। इंडिया में नोट्स प्रिंट करने का अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई के पास है। दूसरा, आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तीसरा काम है कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना। सभी बैंक्स को आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और फाइनल रोल है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना ताकि लोग बैंक पर भरोसा कर सकें। आरबीआई के बिना हमारा बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ये इकोनॉमी का बैकबोन है। बोर्ड एग्जाम्स में आरबीआई के फंक्शंस अक्सर लॉन्ग आंसर्स में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन्स देते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई बढ़ाता है और इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। बस इतना याद रखो। इसे याद रखिए और बैंकिंग चैप्टर का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।